जाया झाणगिए कम कलंक डहेबी नित्य निरंजन नाणमय ते परमपन बेबी ते परमपन बेबी। दोहा सूत्र नंबर 136। अत्र पंचेन्द्रिय विजयम दर्शयति। पांचों इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना यह दिखाते हैं। ये पंचेन्द्रिय कर हड़ा जिय मोकलामचारी चरबी अशेषु विषय वणु पुण्य। एते पंचेन्द्रिय करभकाः जीव मुक्तान माचारय चरित्वा अशेषम अपि विषय वनम पुनः पातयन्ति संसारे। क्या कह रहे हैं? ये जो 5 इंद्रिय रूपी करभ यानी ऊंट है, पांचों इंद्रिय रूपी ऊंट को मराठी में क्या बोलते हैं? ऊंटी बोलते हैं। जिनको उनको स्वेच्छया अपनी इच्छा से मां चरे मत चरने दे, क्योंकि अशेषम विषय वनम चरित्वा पुनः संसारे पातयन्ति, क्योंकि अपनी इच्छा से यदि ये चरेंगे तो संपूर्ण विषय वन को चर के फिर से संसार में ही पटक देंगे। हाँ, वही तो कह रहे हैं, इसमें ऊंट का दिया है। पंचेंद्र रूपी ऊंट को यदि स्वच्छंद छोड़ दिया तो वह पूरे वन को उजाड़ देता है। और यदि उसको बांध करके रखा तो जितना उसके लिए आवश्यक है उतना ही चरता है। चरता मतलब तो यहाँ पर पंचेंद्रियों को ऊंट की उपमा देकर के समझाया है कि पांचों इंद्रिय रूपी ऊंट हैं। 5 इंद्रियां कौन सी हैं पता है आशुतोष? पता है 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री, 5 इंद्रियां कहलाती हैं। एक क्रम से प्राप्त होती हैं। जिसको एक इंद्री है तो उसको मात्र स्पर्शन इंद्री मिलती है। जो 2 इंद्री जीव हैं, एक इंद्री जीव कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। 2 इंद्री जीव के कौन होते हैं? अपदा द्विंद्रियाः, जिसके पैर नहीं होते, ऐसे कीड़े मकोड़े 2 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। जो लट है, अड़ी ऐसे चलती हो, देखा कभी? और केंचुआ है, पेट में भी जो जंतु पड़ जाते हैं वो है। ये सारे के सारे जीव 2 इंद्रिय हैं। जिसके पैर नहीं होते वह 2 इंद्रिय कहलाते हैं। आप पूछोगे महाराज सर्प के भी पैर नहीं होते? सर्प के पैर नहीं होते। यहाँ पर कीड़े मकोड़े की बात चल रही है। अब जिन कीड़े मकोड़े के पैर निकल आते हैं वह 3 इंद्रिय कहलाते हैं। जिनके पास में स्पर्शन, रसना, ये 2 इंद्रियां होती हैं, वो 2 इंद्रिय स्पर्शन, रसना और घ्राण इंद्रिय, ये 3 इंद्रिय होती हैं, वह 3 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। उनके पास क्या पैर आ जाते हैं। जैसे चींटी है,
चीटा है, बिच्छू है ना, ये सब 3 इंद्रिय जीव हैं। और जो चावल वगैरह में काले जीव होते हैं, बालों में जुआ होते हैं, खटमल होते हैं, सारे के सारे 3 इंद्रिय जीव हैं। अब पैर के साथ साथ जिनको पंख आ जाते हैं, एक इंद्रिय और बढ़ जाती है, चक्षु इंद्रिय, स्पर्श रसना घ्राण और चक्षु। तो ये 4 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। 4 इंद्रिय जीव की पहचान क्या है? ऐसे कीड़े मकोड़े जिनके पंख होते हैं, मच्छर है, मक्खी है, मधुमक्खी है, पतंगा है जो उड़ते हैं, और वो छोटा सा एक काला काला आंख के ऊपर घूमता है, इतना बहुत छोटा, हिंदी में मिक्कू बोलते, क्या बोलते हैं आप लोग? चिलड़। वो सब 4 इंद्रिय, उड़ने वाले कीड़े मकोड़े 4 इंद्रिय कहलाते हैं। और जिनके पास में आंख के बाद फिर कान भी प्राप्त हो जाते हैं, सुनने की क्षमता जिनको प्राप्त हो जाती है, वह कितने इंद्रिय हैं? 5 इंद्रिय। उनके पास 5 ही इंद्रियां आ जाती हैं। और पंचेंद्रिय के 2 भेद हैं, एक असंगी पंचेंद्रिय और दूसरे संगी पंचेंद्रिय। असंगी पंचेंद्रिय उन्हें कहते हैं जिनके पास कान तो हैं, सुन तो सकते हैं, लेकिन मन नहीं है, मन के बिना वह विचार नहीं कर सकते। और संगी पंचेंद्रिय के पास में मन भी होता है, वह विचार भी कर सकता है। कई माताएं आती, महाराज ये हमारा बेटा हमारी सुनता नहीं, बेटा सुनता नहीं। सुनता नहीं मतलब उसको कान है कि नहीं? कितने इंद्रिय? वो पंचेंद्रिय है, संगी पंचेंद्रिय, फिर भी सुनता नहीं। क्या बहरा है, बधिर है? नहीं महाराज, बहरा नहीं है, वह सुनता तो है लेकिन मेरी नहीं सुनता, मैं जो कहती हूं उसे नहीं सुनता। समझ में आ रहा है? तो ये 5 इंद्रियों को यहाँ पर आचार्य महोदय ने ऊंट की उपमा दी है। जिस प्रकार ऊंट को यदि खुला छोड़ दो तो वन को खाएंगे कम और उजाड़ेंगे ज्यादा। एक प्राणी होता है बंदर, जिसको मराठी में माकड़ बोलते हैं। वह खाता कम है और बर्बाद ज्यादा करता। देखो उसको, कभी आम के पेड़ पर चढ़ गया चाहे केसर आम हो चाहे हापुस हो, तोड़ के खाएगा, थोड़ा खाता और फेंक देता है, थोड़ा खाता और फेंक देता है, बर्बाद ज्यादा करता है। कौन? बंदर। देखिए आप, जहां घुस गया वहां पर उसकी यही दशा होती है, तोड़ के फेंकेगा, उजाड़ेगा। तो ये इंद्रिय रूपी ऊंट जहां जिस वन में यदि प्रवेश कर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? ये अपनी इच्छा से चरते हैं। तो यहां पर कह रहे पंचेंद्रिय रूपी दिसले पाहिजे, उधर से हिलना नहीं। हाँ, नहीं। बैठे तो ही बैठो। हाँ, क्या कह रहे हैं? इसलिए इन पंचेंद्रिय रूपी ऊंटों को स्वच्छंद मत छोड़ो, नहीं तो ये पूरा विषय बन को चर के संसार में पटक देंगे। अथ ध्यान वैषम्यम कथयति। अब ध्यान के वैषम्य यानी विषमता को बताते हैं। जोई विषमी जोई गई, मनुसंठ बन न जाई, इंद्रिय विषय जी सुखड़ा, तित्तु भी बलि बलि जाई। योगिन, हे योगिन,
यह पंचभ्य बाह्य भूत्वा परमार्थम ध्यायन दर्शनम ज्ञानम चारित्रम पालयति। वही ध्यानी है, वही ज्ञानी है जो 5 इंद्रियों से बाहर निकल करके अपने परमात्मा को, परमार्थ तत्व को ध्यान करता हुआ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय को पालयति, पालता है। समझ में आ रहा है? पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ करके जो रत्नत्रय की आराधना करता है वही वास्तव में ज्ञानी है और वही आत्मा का कल्याण करने वाला है। संसारी प्राणी इन्हीं पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति इतना उसका आकर्षण रहता है कि बार बार उनकी तरफ ही उसका मन जाता है। क्या कहते हैं? निषेध में आकर्षण होता है। बच्चे को जिसके लिए मना करेंगे बच्चा वही करेगा। बच्चे बहुत नटखट होते हैं। एक बच्चा था, हम 10 साल पहले बिहार करके जब पूना गए, पूना में एक खराड़ी जगह है और वहां पर एक बच्चा था, MP गई थे वो परिवार, वो बच्चे का नाम था विशुद्ध, और उसको जो बोलो उससे उल्टे करता था। उसको बोलो महाराज जी को नमोस्तु करो, नहीं करूंगा। इधर मत बैठो, इधर ही बैठूंगा। उधर मत जाओ, उधर ही जाएगा। मतलब जो बोलते उससे उल्टे ही बोलता था। फिर हमने उसके माता पिता को समझाया, तुमको जो कार्य इससे करवाना है उससे उल्टा बोलना। हमने बोले बार बार महाराज जी को नमोस्तु करो, तो नहीं करूंगा, ऐसे पीछे हाथ कर लिए, नहीं करूंगा। तो हमने उससे कहा, ए विशुद्ध, हमको नमोस्तु नहीं करना, करूंगा, और तुरंत नमोस्तु करने लगा। हमकी समझ में आ गई, उल्टा करता तो इससे जो काम करवाना उसका उल्टा बोलना। मम्मी पापा थक गए बोलते बोलते, लेकिन नमोस्तु नहीं करा। हमने 1 मिनट में कहा उससे, हमें नमोस्तु नहीं करना, करूंगा। हमारे पैर नहीं छूना, छूंगा। समझ में आ रहा है? अब यहां पर कह रहे हैं कि हे योगी, अरे ये तो आगे का आ गया, अर्थ आगे का आ गया, ऊपर का है। हे योगी, योग गति ही विषमा मनः स्थापितुम न याति, इंद्रिय विशेषु एव सुखानि तत्र एव पुनः पुनः याति। हे योगी, ध्यान की गति महाविषम है, क्योंकि मन रूपी बंदर, अब बंदर की उपमा दे रहे हैं यहाँ पर, मन रूपी बंदर चपल होने से संस्थापितुम न याति, अपनी आत्मा में स्थिरता को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इंद्री के विषय में ही सुख मान रहा है, इसलिए उन्हीं विषयों में बार बार चला जाता है। मन को बंदर की उपमा दी है, वहां पर इंद्रियों को ऊंट की उपमा दी थी, मन को बंदर की उपमा दी है। बंदर कैसा रहता है? एक स्थान पर बताया है, बंदर स्वभाव से चंचल होता है, और यदि उस बंदर को शराब पिला दी जाए, दारू पिला दी जाए तो और अधिक चंचल हो जाता है, और उसके बाद में उसे बिच्छुओं से डसवा दिया जाए तो और अधिक चंचल हो जाता है। ऐसा बंदर जिसने शराब पी ली है और बिच्छुओं ने जिसे डस लिया है, वह जितना चंचल हो जाता है उससे भी अधिक चंचल हमारा और आपका मन होता है।
आप भजन बोलते हैं, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जावे। महाराज आपको कैसे याद हो गया? आपके मुख से सुनते सुनते याद हो गया। मन बहुत चंचल है, यह हमेशा मनमानी करना चाहता है। मन हमेशा मनमानी करना चाहता है, किसी की सुनना नहीं चाहता। अपने मन के अनुसार वह चलना चाहता है। तो ये बंदर के समान है, इतना चंचल है। इसको आचार्यों ने कहा, इस चंचल मन को यदि रोकना है तो कभी डमोकार मंत्र का जाप, कभी स्वाध्याय, कभी भगवान के दर्शन, कभी भगवान की स्तुति, कभी गुरुओं की वैयावृत्ति, कभी तीर्थ यात्रा, कभी तीर्थ यात्रा का ध्यान आदि के माध्यम से इस चंचल मन को क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं, उसकी चंचलता को कम कर सकते हैं। गुरुजी ने एक स्थान पर लिखा, गुरुजी जब हम बोलते हैं तो समझना आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उन्होंने एक स्थान पर लिखा, स्वाध्याय ध्यान करके मन रोक पाता, पै स्वान सम यह मन मल शोथ लाता। उन्होंने कुत्ते की उपमा दी है। मन कैसा है? कुत्ते के समान है। स्वाध्याय ध्यान आदि करके अपने मन को मैं रोक पाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मन हटा, थोड़ा सा, तो यह मन क्या करता है? स्वान सम, कुत्ते के समान जाकर के मल को शोध लाता। कुत्ता कहाँ जाता है? मल की तरफ जाता है और मल को शोध लाता है। समझ में आ रहा कि नहीं है? नए नए लोग हम उदाहरण से समझा देते हैं। एक देव और देवी विमान में बैठ करके जा रहे थे और रास्ते में देखा एक कुत्ता जो बहुत, कहाँ से आवाज आ रही है? थोड़ा सा रुकवा दो आधा घंटे के लिए। हाँ, आज तो सबसे पहले गए देखो। हाँ हाँ, आधा घंटे के लिए बंद कर दो ये। ये शरीर जो बनाया ये भगवान ने बनाया। हाँ, जब भी प्रवचन पूरा हो जाएगा उसके बाद चालू करना। शरीर जो भगवान ने दिया है। शरीर भगवान ने नहीं दिया, भगवान कुछ देते नहीं। फिर ये जो मन बना है ये सब तो भगवान ने मन ही, न भगवान ने मन बनाया, न शरीर बनाया। शरीर किसने बनाया? बताओ, हमारे शरीर को किसने बनाया? क्यों? हमारा शरीर किसने बनाया? नाम कर्म। हाँ, हमने अपना शरीर स्वयं बनाया है। ध्यान से सुनिए, नया विषय है। हमने अपना शरीर स्वयं बनाया है, दूसरे ने नहीं बनाया। मां के पेट में 9 महीने तक रहे, अब किसने आंखें बनाई? और आंखों के स्थान पर आंखें, कान के स्थान पर कान, नाक के स्थान पर नाक, हाथ, 10 उंगलियां, ये सब रचना किसने की शरीर की?
बताओ, स्वयं हमने की, कोई पुरुष बना, कोई स्त्री बनी, किसने रचना की ये सब? इस स्वयं कर्म के अनुसार इस आत्मा ने ही अपना अपना शरीर बनाया है। समझ में आ रहा कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है? हाँ, हमने ही कर्म किए थे, उसी कर्म के अनुसार यह शरीर हमने ही बनाया है। हम ही शरीर के कर्ता, कोई भगवान नहीं बनाता। भगवान कोई कारीगर है क्या? अगर भगवान बनाएगा तो सबको एक जैसा बनाना चाहिए, किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को पतला, किसी को मोटा, किसी को गरीब, किसी को अमीर, ऐसा क्यों बनाता भगवान? नहीं, भगवान कुछ भी नहीं करते। भगवान न किसी को बनाते हैं न किसी को मिटाते हैं। प्रत्येक आत्मा अपने अपने कर्मों के अनुसार जो कुछ प्राप्त होता है उसे प्राप्त करता है। ये जैन सिद्धांत है और जैन सिद्धांत धर्म का मूल है। अब देव देवी जा रहे हैं विमान में बैठ करके और रास्ते में देखा और बहुत तड़पता हुआ एक कुत्ता दिखाई दिया, तड़प रहा है, बिल्कुल शरीर बिल्कुल उसका सूख गया है, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है, हाँफ रहा है, जीभ बाहर निकाल करके हाँफ रहा है और शरीर में बहुत जगह उसको घाव भी हो गए हैं, उससे खून बह रहा है। ऐसा बीभत्स और इतने दुखी कुत्ते को देख करके वह देवी बोली अपने देव से, क्या बोली कि देखो ये कुत्ता कितना दुखी है, चलो इसे अपन स्वर्ग में लेकर के चलते हैं। तो देव ने कहा कि नहीं, इस स्वर्ग में आने वाला नहीं है। अरे तुम कभी भी हमारी सुनते ही नहीं, अपने मन से ही अपने मन का ही करते हो। किसने कहा हुआ स्वर्ग में नहीं आने वाला? न उससे पूछा, न उसको ले उसके पास गए और कह दिया स्वर्ग में आने वाला नहीं है। ठीक है, उसके पास चलते हैं और उसके पास जा करके वह देव और देवी दोनों थे विमान में, उसके पास गए और उस कुत्ते से कहा कि देखो तुम बहुत कितने कष्ट में हो, कितने दुखी हो, चलो हम तुमको लेकर के स्वर्ग में चलते हैं। उस कुत्ते ने पूछा स्वर्ग में क्या क्या है? बहुत कुछ है, नंदन वन है, कल्प वृक्ष है, खाने के लिए अमृत है और न सर्दी है न गर्मी है, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। ठीक है, अब कुत्ता ने चलने के लिए मन बनाया। सुनो, कुत्ते ने स्वर्ग में जाने के लिए मन बनाया और उसको उठा करके विमान में रखने ही वाले थे कि कुत्ते ने एक प्रश्न और पूछ लिया, क्यों स्वर्ग में गटर है कि नहीं? नहीं, स्वर्ग में गटर नहीं है। स्वर्ग में गटर कहां? तो मुझे तुम्हारी स्वर्ग में नहीं जाना। क्या समझ में आया? क्या नाम है? रितेश और पीछे जय। क्यों? उस कुत्ते ने कह दिया मुझे तुम्हारी स्वर्ग में नहीं जाना, जब वो गटर नहीं तो जाने इसकी क्या मतलब है? तो कुत्ते की ये विशेषता रहती है कि वह प्राय करके गंदी वस्तु पर ही जाता है। अच्छे से अच्छी वस्तु सामने रखी हो उसकी तरफ नहीं जाकर के गंदी वस्तु की तरफ ही वह दौड़ता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं इस मन को, हे योगी, अपने मन को, ध्यान की गति महाविषम है, क्योंकि मन रूपी बंदर चपल होने से अपनी आत्मा में स्थिरता को प्राप्त नहीं होता। इंद्रिय के विषयों में ही सुख मान रहा है, इसलिए उन्हीं विषयों में बार बार जाता है। इंद्रिय विषयों में सुख है कि नहीं?
क्षणिक सुख है। कूलर की हवा लगती है, अच्छा लगता है? यदि कूलर की हवा में सुख है तो फिर ठंडी के समय भी अच्छा लगना चाहिए। जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में भी उस कूलर की हवा अच्छी लगनी चाहिए, एसी अच्छी लगनी चाहिए। लगती है क्या? बताओ, नहीं लगती। गर्मी में अच्छी लगती है और सर्दी में अच्छी नहीं लगती। तो ये सुख जो है क्षणिक है। और अभी चालू भी कर लिया कूलर और थोड़ी देर में लाइट चली गई, फिर कहाँ गया सुख? थोड़ा बहुत कष्ट को सहन करना चाहिए। थोड़ी बहुत कष्ट को सहन करने की आदत होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जो ज्ञान कष्ट के साथ प्राप्त किया जाता है वह मरते दम तक हमारे साथ रहता है, और जो सुख सुविधा ऐसा आराम के साथ जो ज्ञान प्राप्त होता है वह दुख आने पर नष्ट हो जाता है। और सुख में क्या होता है? जरा सा अच्छी हवा लग गई, फिर ढुलकी आना चालू हो जाता है, होता कि नहीं? तो थोड़े बहुत कष्ट सहन करने की आदत होना चाहिए। ये पंखा ठीक है, कूलर, एसी बहुत खतरनाक होती है। उसमें बैठा तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बाहर आए रोड पर तो क्या होता है? कैसा लगता है? लपटें लगती हैं, चटके बजते हैं। अब स्थल संख्या वायम प्रक्षेपकम कथित। अभी प्रक्षेपक श्लोक दे रहे हैं। जो यू जो जोग भई दंसनु नानु चरितु होय भी पंच बाहिरो झायंतो परमत्तु। स योगी वही योगी ध्यानी है जो पंचव्य बाह्य पांचों इंद्रियों से बाहर होकर अब निज परमात्मा का ध्यान करता हुआ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय को पालता है। ये हो गया था। अब इसके बाद में दोहा सूत्र नंबर 138। अथ पंचेंद्रिय सुखस्य अनित्यत्वम दर्शयति। अब जो पंचेंद्रिय के सुख हैं वह अनित्य है, नाशवान है, ये दिखाते हैं। विषय सुहाई बेदिव हड़ा पुन दुख परिबाड़ी भुल्लो जीव बाही तुहु अपन खंदी कुहाड़ी। विषय सुखानी द्वे दिवसे पुनः दुखानाम परिपाटी भ्रांत जीव त्वम आत्मना स्कंधे कुठारम मां वाहय। क्या कह रहे हैं? जो पंचेंद्रिय के विषय के जो सुख है वह 2 दिवसे 2 दिन के हैं, फिर बाद में दुखानाम परिपाटी, ये विषय के दुखों की परिपाटी है। ऐसा जान करके हे भोले जीव, तू अपने कंधे पर आप ही कुल्हाड़ी को मत चला। कुल्हाड़ी लेकर अपने ही कंधे पर कुल्हाड़ी को मत चला। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। बचपन आता है, चला जाता है, जवानी आती है, चली जाती है, बुढ़ापा आता है, जाता नहीं, लेकर के जाता है। जवानी आई रहती नहीं और बुढ़ापा आया
तो जाता नहीं। समझ में आ रहा है? फिर बताएं, जवानी आई रहती नहीं और बुढ़ापा आया तो जाता नहीं। जवानी में ऐसा मद छा जाता है, वह समझता कि अब जवानी हमेशा ऐसा ही रहूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। धीरे धीरे जवानी ढल जाती है और बुढ़ापा आ जाता है। एरोप्लेन नहीं है आपके पास? एरोप्लेन नहीं है उसमें? एरोप्लेन पे डाल दो थोड़ी देर के लिए। एरोप्लेन पे डाल दो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। एरोप्लेन दो मोबाइल है, एक बजता है दूसरा चालू, एक इधर एक उधर, दोनों। ये विषय सुख कितने 2 दिन के कह रहे, 2 दिन के हैं और 2 दिन के विषय सुख हैं, लेकिन ये अपने पीछे दुखों की परिपाटी, यानी दुखों की बहुत बड़ी श्रृंखला को लेकर के आते हैं। इसलिए हे भोले जीव, ऐसा जान करके तू इन पंचेंद्रिय के विषयों में मत उलझ, अर्थात अपने ही कंधे पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मत चला। ये विषय क्षण भंगुर हैं, बार बार दुर्गति के दुखों के देने वाले हैं। इसलिए विषयों का सेवन अपने कंधे पर ही कुल्हाड़ी मारना है, अर्थात नरक में अपने को डुबोना है। ऐसा व्याख्यान जानकर विषय सुखों को छोड़ वीतराग परमात्म सुख में ठहर कर निरंतर शुद्धोपयोग की भावना करना चाहिए। आगे आत्म भावना के लिए जो विद्यमान विषयों को छोड़ता है उसकी प्रशंसा करते हैं। अथ आत्म भावनार्थम यो असौ विद्यमान विषयान त्यजति तस्य प्रशंसाम करोति। संता विषय जो परिहरई बलि के जौ हूँ तासु सो दैवेन जी मुंडियो शीसो खडिल्लो जास शतः विषयान यह परिहरति बलिम करोमि अहम तस्य स दैवेन एव मुंडितः शीर्षम खलवाटम यस्य। क्या कह रहे हैं? जो ज्ञानी विद्यमान विषयों को छोड़ देता है उसकी मैं पूजा करता हूँ, क्योंकि जिसका सिर गंजा है वह तो देव कर ही मूड़ा हुआ है, वह मुंडित नहीं कहा जा सकता। क्यों सर? क्या कह रही, समझ में आ रहा है कि नहीं? मुंडित, मूड़ा, इस सिर के बाल निकाल देते ना, इसको क्या बोलते हैं? मुंडन। हाँ, तो जो स्वभाव से ही देव योग से जो मूड़ा हुआ है, जिसके सिर पर बाल नहीं है, क्यों राजू काका? हाँ, यहाँ कह रहे हैं जो विषयों को छोड़ करके और सिर को मुड़ाना, मुड़ाना मतलब केसरोच आदि करके, उन्होंने हाथ से नहीं किया, देव योग से। ये तो कह रहे हैं यहाँ पर देव योग से ही जिनके सिर पर बाल नहीं है ना, उनको मुंडित नहीं कहा जा सकता, ऐसा कह रहे हैं।
देवयोग से भी नहीं गए। तन मुंडन तो बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। सिर को मुड़ाना बहुत सरल है। क्या कह रहे? सिर का मुंडन करना तो बहुत सरल है आशुतोष। क्या? इस सिर का मुंडन बहुत सरल है। सिर का मुंडन करा देना, या तो नाई के पास, नाभि के पास जा करके, और चाहे हाथ से केसलोज करके। सिर मुंडन तो बहुत सरल है, लेकिन मन मुंडन आसान नहीं। मन का मुंडन करना, मन बार बार इधर उधर जाता है, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी दुकान पर, कभी ऊपर, कभी नीचे। इसका मुंडन करना आसान नहीं है। क्यों? मन मुड़ाना, मन का मुंडन करना, यानी मन को अपने वश में रखना, ये बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी कम से कम यहाँ के लोग, कुछ लोग आते हैं। कहाँ आते हैं? अपना समय निकाल करके। योगेश गंगवाल, आशुतोष पांडे, कुणाल गंगवाल, कुणाल कासलीवाल और कुणाल चूड़ीवाल, अनुज चूड़ीवाल, दर्श झांझरी है, और कोई बच्चा, परी। हाँ, ये बच्चे आते हैं, ये भी कम नहीं, बड़े तो आते ही हैं। ये भी दोनों जोड़ी। हाँ, अजय और अनीता। साधना कभी कभी आती है, वो डेली नहीं आती है। आती है कभी, वो घर में पाहुने आते हैं, कभी ननद आती है, कभी भांजी आती है, उनमें व्यस्त रहते हैं। आती है लेकिन कभी टाइम से आती है, लेकिन आप लोग टाइम से आ जाती है, कभी टाइम से आती, कभी नहीं आती, कभी। जिससे मन खुश होता है ना, किसी भी प्रकार से कम समय निकाल करके साधुओं की सेवा कर रहे हैं, ये विशेष पुण्य का योग रहता है। बिना पुण्य के होता नहीं। सुबह अच्छी हवा लगती है और 1 घंटा और सो जाते हैं। सुबह आना, फिर आहारचर्या में आना, शाम को आना, बहुत अच्छी बात है। यही संस्कार हमें आगे बढ़ाने वाले हैं। इन्हीं संस्कारों के माध्यम से हम आगे बढ़ने वाले हैं। जितना समय मिले उतना लाभ लेना चाहिए। आशुतोष कहते महाराज, एक मुस्कान, एक स्माइल प्लीज। आप स्माइल देते तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। ठीक है भैया, अगर दिन अच्छा जाता है तो स्माइल देने में क्या, हमको कोई दिक्कत नहीं। एक दिन ऐसे व्यस्त होंगे तो स्माइल नहीं थे, ऐसे नहीं। महाराज क्या हो गया? आप जब भी हमको देखते थे और स्माइल देते थे, आज आपने स्माइल ही नहीं दी। क्या नाराज है? आचार्य श्री से भी एक बार किसी ने पूछा, आचार्य श्री आपने स्माइल ही नहीं दी। तो आचार्य श्री बोले, स्माइल देते देते पूरे दांत निकल गए।
अब कब तक स्माइल देता रहूं? क्या जिन्होंने लाभ ले लिया, ले लिया। नदी रहती है, नदी तो बहती बहती जाती है, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, नदी बहती रहती है। लेकिन जो उस नदी का लाभ ले लेता है, उस पानी का उपयोग कर लेता है, अपनी प्यास बुझा लेता है तो ठीक है, और नहीं बुझाता तो नदी तो आगे बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? ये नदी बहते बहते गई थी मांगी तुंगी, और मांगी तुंगी से गजपंथा विहार कर रहे थे, और बीच में एक गांव आ गया सटाना, और वहां सिर्फ दर्शन करके आगे 5-6 किलोमीटर जाकर के रुकने वाले थे। पूरी सब गाड़ी जो भी था सब आगे गए थे, और ऐसे करके सटाना में जाएंगे। महाराज जी कह रहे थे बाहर के बाहर चलेंगे, उनकी मंदिर पास में है। मेडिकल वाले थे एक वहां पर, नाम भूल गए, तुषार, सरनेम बढ़ जात्या, वो थे। महाराज इधर से भी उतने 100 मीटर का अंतर पड़ेगा। चलो अब दर्शन करने गए, चलो दर्शन करके बैठे ही थे, दर्शन करके 5-10 मिनट बैठ करके जाएंगे। उतने में देवी जी आ गई, श्रद्धा है, दीपिका। और महाराज हम श्री रामपुर से हैं, जब हम छोटे थे आपने हमें धर्म सिखाया है, आप ही गुरु हैं हमारे। आप अभी अब जब पहली बार तो आए हैं और आप नहीं रुकोगे तो फिर हम क्या करेंगे? इतना बोलने लगी मंदिर में ही। तो प्लान बदल दिया। किसने बदल दिया? दीपिका ने बदल दिया। आपने हमें धर्म सिखाया है, आप ही हमारे गुरु हो, आप पहली बार आए हो, और फिर कब आओगे? कम से कम आहार तो होना ही चाहिए। महाराज जी वो जो खुशी रहती वो अलग ही होती है। तो उस समय सारा का सारा प्लान बदल गया। पुण्य, दीपिका का पुण्य इतना तीव्र हो गया, सब 5-6 किलोमीटर आगे जाके रुकने वाले थे, और वहीं घर के सामने क्या था, वो मंगल कार्यालय, राजस्थान मंगल कार्यालय, वहीं पर व्यवस्था करी रोकने की। और सुबह दोनों महाराज का आहार हुआ, उसके बाद में बिहार हुआ। मतलब अकेले की वजह से आप सटाना रुके, तो यहाँ पे तो इतने, हाँ इसलिए तो देखो, सटाना में तो एक दिन रुके थे, यहाँ पर कितने दिन हो गए याद है क्या? कौन सा महीना चल रहा है? मई 10, और आज तारीख कितनी है? 34 दिन हो गए हैं? हो गए 34 दिन हो गए, पूरे 34 दिन हो गए। हाँ 21 अप्रैल को आए थे और आज 24 मई है। अब देख लो हमारा गणित कभी अच्छा लगा। नदी का काम है पुण्य सुनो तो, पुण्य का योग कैसा रहता, हम देखते रह गए। महाराज ने कहा नहीं रुकना नहीं, सीधा निकलना है। लेकिन वो दीपिका ने एक के पीछे पर, बाकी तो कोई बोल नहीं पा रहा था। ये छोटी थी तब, महाराज 25 साल पहले आए होंगे, और उस समय बोलते बोलते महाराज का पूरा प्लान और पूरा मन चेंज कर दिया। वहां पर भी लाभ मिल गया, और आज श्री रामपुर में मायके में भी लाभ मिल गया सबको। वह अकेले को लाभ मिला था, यहाँ पर पूजा श्रद्धा और साक्षी तो है ही यहीं की। जय रितेश, मनाली, दीपाली, सबको लाभ मिल गया। बहुत अच्छा है। ये पुण्य का योग रहता है। जो लाभ लेने वाले होते हैं लाभ ले लेते हैं, और नदी तो कुछ कहने वाली नहीं है। जिसको लाभ लेना है ले लो, नहीं तो बहते बहते आई है और बहते बहते चली जाएगी।
एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से चौथे गांव बहती बहती चली जाती है। काय करायचं? कभी कभी बांध भी लग जाता है ना। हाँ, बांध लग जाता है। ये तो बांध लग गया, 34 दिन का बांध लग गया। अच्छा लगा हमें। हम पहली बार श्री रामपुर में आए हैं, नाम तो सुना था। ये लोग हमेशा रंग पंचमी के समय आते थे, हमेशा देखते थे श्री रामपुर। बीच में इधर पिछले चातुर्मास के पहले कचनेर कहाँ से आए? बनटाकड़ी से, जामखेड़, चिंचखेड़, जामखेड़, धर्मनगर, कचनेर, ढोरकिन वगैरह होकर के पैठन गए और पैठन से सेवगांव तक गए थे और वहाँ से नगर जाने वाले थे। और बीच में वहाँ कोई बताए श्री रामपुर यहाँ से कितना 60-70 किलोमीटर था। हाँ, लेकिन कभी योग नहीं बना कोपर गांव का और श्री रामपुर का। इस बार योग बन गया। 25 दिन कोपर गांव में रुके और लगभग 35 दिन श्री रामपुर में हो गए और बहुत अच्छे से हुआ। दोनों टाइम, थोड़े दिनों से दोनों टाइम, नहीं तो एक टाइम प्रतिदिन यहाँ पर परमात्म प्रकाश ग्रंथ का स्वाध्याय हुआ। लोगों ने आनंद लिया। अब नदी है, नदी आई है, आप चाहो तो नहा सकते हो, उसमें डुबकी लगा सकते हो, तैर सकते हो, पानी पी सकते, जो चाहो कर सकते हो। और नहीं करते तो नदी कुछ करने वाली नहीं है। तो लोगों ने, जिन लोगों ने लाभ लिया, बहुत अच्छा है। यह भव्य जीव की पहचान होती है। हमेशा वह देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होकर के जितना लाभ मिलता है उतना लाभ लेने का प्रयास करता है और करना भी चाहिए। हाँ, वही तो हमने सोचा था, पूरा करने के लिए तो 2 बार लेना चालू किया था। अब देखो क्या होता है? अहिल्यानगर जिला में पूरा हो जाएगा ऐसा लगता है। हमने इसीलिए 2 बार, आप अचानक हमें बाद में दिमाग में आ गया। अगर पहले से दिमाग में आता तो पहले ही चालू करते थे। हम जा कहाँ रहे? नदी की बात कर यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो विषयों को छोड़ देता है तो वह वास्तव में उसकी मैं पूजा करता हूँ, क्योंकि जिसका सिर गंजा है वह तो देव से ही मूढ़ा हुआ है, स्वभाव से ही हुए मूढ़ा हुआ है, वह मुंडित नहीं कहा जा सकता। मतलब जो गरीब है, उसके पास धन नहीं है, विषय नहीं है, वो तो पहले से उसके पास नहीं है तो कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन जो त्याग कर देता होते हुए भी जो सब कुछ छोड़ करके संन्यास धारण कर लेता है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। अथ मनोजय कृते सती इंद्रिजय कृतो भवती इति प्रकटयति। अब मन के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली, वह इंद्री के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेता है। पंचहनायकु बसे करहु जेण होंति बसी अन्न, मूल बिनठई तरुवर अब सई सुख कहीं पन्न। क्या कह रहे हैं? बैठ जाओ। कियांश है? पंचानाम नायकम वशीकृत येन भवन्ति बसे अन्यानि, मूले नष्टे तरुवरस्य अवश्यम शुष्यन्ति पर्णानि। कितनी अच्छी बात है, सुनो क्या कह रहे, सुनो। पांचों
पंचानाम नायकम वशीकृत येन अन्यानि वशे भवन्ति, जिसने पांचों इंद्रियों के स्वामी, पांचों इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन। ऐसे पांचों इंद्रियों के स्वामी मन को बस में कर लिया, और जिस मन के बस में होने पर पांचों इंद्रियां बस में हो जाती हैं। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे झाड़ पेड़ की जड़ के नाश हो जाने से पत्ते निश्चय से सूख जाते हैं। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। जिसने पांचों इंद्रियों के स्वामी मन को अपने बस में कर लिया, उसकी पांचों इंद्रियां बस में हो जाती हैं। जिस प्रकार से पेड़ की जड़ सूख जाने पर या पेड़ की जड़ नष्ट हो जाने पर उसके पत्ते अपने आप सूख जाते हैं, उन्हें सुखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी ने लिखा है, गर पीतल पर चढ़ा हो सोने का पानी तो कंगन क्या खरा होगा, और जड़ें गर खोखली होंगी तो वृक्ष क्या हरा होगा। नहीं समझ में आया? ये कौन? सुनील जी है क्या? सुनील का असली वाल? अच्छा, बहुत अच्छा। पीतल का यदि कंगन हो और उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा दो, चढ़ा हो सोने का पानी और पीतल का कंगन हो, तो कंगन क्या खरा होगा, और जड़ें अगर खोखली होंगी, अंदर जमीन के अंदर जो जड़ें रहती पेड़ की, तो पत्ते क्या, जड़ें अगर खोखली होंगी तो पेड़ क्या हरा होगा। फिर हरा कैसे रह सकता? नहीं रह सकता। भाई बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बिना पंखा और बिना कूलर के हमारे साथ तपस्या कर रहे हैं। आपको भी अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है। थोड़ा थोड़ा तो कम से कम अभ्यास होना चाहिए। महाराज जी कैसे रहते बिना कूलर पंखा के? अपन को भी थोड़ा सा, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तो अभ्यास होना चाहिए। बराबर है कि नहीं है? हाँ, इसलिए क्या करना चाहिए? यदि राजा बस में हो जाए तो प्रजा अपने आप में बस में हो जाती है। राजा को जीत लिया तो प्रजा भी जीती जाती है। राजा कौन है? मन। मन को जीतो। हमेशा मन ही घोटाला करता है। क्या? हमेशा मन ही घोटाला करता है। समझ में आ रहा कि नहीं? जो मन के अनुसार चलता है उसका क्या होता है? आचार्य कहते थे कि जिसका मन स्थिर है, जिसका मन स्थिर है और पैर चलते रहते हैं, उसे साधु कहते हैं। और जिसके पैर स्थिर हैं, पैर स्थिर मतलब खड़े नहीं, एक ही जगह सीमित, बस कहाँ? घर से दुकान, दुकान से घर, दुकान से घर, घर से दुकान, संभाजी नगर सटाना। सीमित एरिया रहता ना, चाहते तो हैं, लेकिन जिसके पैर स्थिर हैं और मन चलता रहता है उसका नाम श्रावक। और दूसरा बता दें, जिसका
ड्रेस एक रहता है और एड्रेस बदलता रहता है, उसका नाम साधु। पूरा तो सुनो। और जिसका एड्रेस एक रहता है, ड्रेस बदलती रहती है, उसका नाम श्रावक। ड्रेस सुबह की अलग, शाम की अलग, नाइट की अलग, घर की अलग, बाहर की अलग, दिवाली की अलग, होली की अलग, है शादी की अलग, शेरवानी की। ड्रेस बदलती रहती है लेकिन एड्रेस वही। क्या एड्रेस है? लिखा नहीं है? संकल्प निवास, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 7 संकल्प निवास। एड्रेस वही है, कहीं पर भी जाओ। रितेश जाएगा उधर संभाजी नगर, लेकिन वापस एड्रेस ही है। एड्रेस नहीं बदलेगा। हाँ भैया नया घर बना लिया तो वहां से वो एड्रेस हो गया, लेकिन वो स्थायी हो गया। एड्रेस एक रहता है लेकिन ड्रेस बदलती रहती है, उसका नाम श्रावक है। और जिसकी ड्रेस एक है, कभी भी देखो हमारी एक ही ड्रेस मिलेगी। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, दिन हो, रात हो, है महाराष्ट्र हो, एमपी हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, कहीं पर भी रहे, ड्रेस हमेशा एक ही मिलेगी, लेकिन एड्रेस बदलता रहता है। एड्रेस चेंज होता रहता है। जैसा करेगा होगा तो साधुपन गया, साधुपन चला जाएगा। वही बिल्कुल। भ्रमण ही श्रमण की नियति है, लेकिन पुण्य का योग आया श्री रामपुर वालों का, उनके पुण्य ने रोक लिया और कोई रोक नहीं सकता। समझ में आ रहा कि नहीं है? क्या करना फिर? हाँ, जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते थे उतना लाभ लिया। जिनका पुण्य का योग होता है वही इस प्रकार से लाभ ले सकते हैं, और पुण्य का उदय नहीं है तो आसपास आजू बाजू में रह करके भी लाभ नहीं ले पाते। किसी ने आहार दान के माध्यम से, किसी ने भैयावृत्ति के माध्यम से, किसी ने निहार जंगल के लिए साथ में जा करके, है ना, कई प्रकार से लोगों ने, जिन लोगों ने लाभ लिया उन्होंने पुण्य का उदय तो था ही, पुण्य के उदय में और पुण्य का ही बंद किया। वो राजू भाई हैं जो, ये बिहार में भी एक दिन साथ में आए थे। 2 राजू थे, एक आर के, आरडी है, आरपी, हाँ, राजू पांडे और राजू कासलीवाल, राजू दीपचंद, हाँ वो भी ना, कासलीवाल, दोनों आए थे। वो तो उसके बाद दिखे ही नहीं, दूसरे थे, कहाँ गए? आए थे, उसके बाद कहाँ गए पता नहीं। लेकिन ये आए थे, इन्होंने जब पिछली बार यहाँ पर आहार हुआ था तो उस समय इन्होंने एक चीज बताई थी कि दृढ़मती माता जी का शंका चातुर्मास था यहाँ पर, और हम कहीं आसपास कहीं आहार हुआ था तो हम इधर से लेकर के आए थे। अच्छा, पुराने घर में हुआ था, और उनको बताया कि ये हमारा प्लॉट है और यहाँ पर हम मकान बनाने वाले हैं।
हाँ हाँ वही तो। हाँ तो वो इन्होंने जानकारी दी और उन्होंने कह दिया नमो सिद्धाणम। बस नमो सिद्धाणम माने अब हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। और कार्य सिद्ध हो गया। क्या कार्य था? हाँ वही तो। आज यहाँ पर सभी लोग बैठ करके सुन रहे हैं। बहुत अच्छा है। पुण्य के युग में घर में जो इनकी माँ है, दादी, बूढ़ी दादी, उनका ऑपरेशन हुआ, एक तरफ बिल्कुल ये निकाल दिया है, लेकिन अभी भी पूरी स्मृति है उनकी। आशुतोष की मम्मी नीचे चली गई, हमने कहा कहाँ है, उनको बुलाओ। वो नीचे गई। दादी जी को भोजन के लिए 10:30 बजे भोजन करती, पूछने के लिए गई तो दादी ने कहते नहीं, महाराज जी का आहार हो जाने दो, उसके बाद ही भोजन करूंगी। अभी भी इतनी स्मृति है। ये कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल दुबली पतली 20-25 किलो की होगी, पूरी सूख गई, लेकिन फिर भी ये स्मृति है। पिछली बार जब हम आए थे हमने सबका पूछा ये कौन है, ये कौन है, ये कौन, सबका नाम बता दिया उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है कि महाराज जी का आहार होने दो, उसके बाद भोजन करेंगे, ऐसे बोला था ना। हाँ मतलब इतनी वृद्धावस्था में भी ऐसे परिणाम रहते बहुत दुर्लभ है। और क्या बोली कल, उस दिन भी और आज भी हम गए, अभी महाराज समाधि मरण का आशीर्वाद हो, समाधि मरण का आशीर्वाद हो। हाँ देखो, नहीं तो लोग क्या कहते हैं, महाराज सोने की सीढ़ी पर चढ़ने का आशीर्वाद दे दो। है? सोने की सीढ़ी पर चढ़ने का आशीर्वाद दे दो। सुन रहे कि नहीं? अभी 2 दिन पहले उधर दूर आहार हुआ था गंगवाल के यहाँ, और वहां से जाते समय भी लौटते समय एक दादी अजैन थी, ब्राह्मण थी शायद, 93 एज उनकी, 93 साल, बिल्कुल धूली पतली लेकर के आए, महाराज आशीर्वाद दो। क्या बोली थी वो, कब तक रहना, आशीर्वाद दो, कब तक रहना है, जब तक है तब तक देवदेव करायचं, काय करायचं आणि देवदेव करायचं, जब तक है तब तक देवदेव करना। महाराज 93 वर्षची वय झाली तर काय करायचं, जल्दी जल्दी उठा लो, नाही तर काय करायचं, देवदेव करायचं, ज्यापर्यंत आहे त्यापर्यंत देवदेव करायचं। ठीक है, आज 5 हो गए, कहाँ तक हो गए, 140 तक हो गए। हाँ 140 तक हो गए, ठीक है। क्या बताए इसमें, जिसने अपने मन को बस में कर लिया उसकी 5 इंद्रियां उसके बस में हो जाती हैं। ये लेके कौन जाता, मन ही लेके जाता है। सामने भूख लगी है और सामने थाली आ गई, पेट क्या कहता है, बस मुझे भर दो, मैं खाली हूं मुझे भर दो। मन क्या कहता है, अच्छी चीज चाहिए, ये मन का नहीं बना, इसमें नमक कम है, थोड़ा नमक डालो, इसमें तड़का फोड़नी, इसमें ये, इसमें वो, ये मिक्स, इसके साथ है उसके साथ है, आमरस के साथ पूर्ण पोड़ी। धोंडे का महीना क्या है, क्या बोलते, धोंडे का महीना है। हाँ पूर्ण पोड़ी, और पूर्ण पोड़ी के साथ में आमरस खाने के लिए ससुराल तक जाते हैं। क्या माल मिलता, आमरस घर में बना खा सकते ना, है? गोल्ड एक ही बार मिलता है कि बार बार मिलता है, हर बार मिलता है?
नहीं, धोंडा का महीना तो एक बार मिलता है, लेकिन जवाई राजा गए तो एक ही बार सोना मिलता है कि बार बार मिलता है? पहली बार मान रहता है। पहली बार रहता है ना, तो एक ही बार मिलता है, फिर क्यों बार बार क्यों जाते हैं? हैं? नहीं, लेकिन एक ही बार मिलता है ना, पहली बार है। ये भी गए थे अभी, कहाँ गए? हम पूछे कहाँ गए थे? वो बच्चों को लेने गए थे। बच्चों को लेने गए थे कि बहुत अच्छा है। ये आज लगभग समय हो चुका है। इसी प्रकार से धीरे धीरे अपने मन के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करें। शरीर आपका ही भी है, हमारा भी शरीर है कि नहीं है? एक बार भोजन, एक बार पानी लेकर के 24 घंटे कैसे निकालते हैं? बिना कूलर, बिना पंखा कैसे निकालते हैं? महाराज जब प्यास लगती तब 10-10 बार पानी पीते रहते हैं, फिर भी गला सूखता रहता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन हार गया तो आप निश्चित हार जाओगे। इसलिए मन को कभी हारने नहीं देना, नहीं, मन के अनुसार नहीं चलना, किंतु मन को अपने अनुसार चलाना। सुन रहे कि नहीं? मन को अपने अनुसार चलाना। बहुत कठिन होता है, लेकिन कठिन होने के बाद भी हम यदि प्रयास करें तो वह कठिन भी सरल हो जाता है। आज नए नए लोग भी बहुत सारे दिख रहे हैं। हमने कहा अच्छा मौका है, इसको छोड़ना क्यों? गुरुजी ने कहा था जहां दुकान चले वहां दुकान खोल करके बैठना। आपकी दुकान तो एक ही जगह है? लेकिन हमारी दुकान चलती फिरती दुकान है। जहाँ खोलते हैं वहीं ग्राहकों की लाइन लग जाती है। ये लोग बैठो, अभी उठना नहीं। हाँ नहीं, बैठो बैठो बैठो, बसा बसा बसा। हाँ अच्छा, हाँ एक बार बैठ जाओ बैठ जाओ। एक बार इनको सबको इसके अंदर ले लो। कौन कौन आए देखने के बाद में मिलता है, सबका आना चाहिए। जब धर्म के प्रति हमारी रुचि जागृत हो जाती है, फिर सर्दी गर्मी बाहरी चीजें कुछ नहीं लगती। क्या गर्मी क्या सर्दी, कुछ भी नहीं, क्योंकि जिसकी रुचि जिसमें लग जाती है उसे बाहरी चीजें इतना प्रभावित नहीं करती। पक्की बात है। निकाल लो इसको, हाँ, बाहरी चीजें इतना प्रभावित नहीं करती। जिसके प्रति जिसकी रुचि होगी उसको प्राप्त करने में उसको जो कष्ट होता है वो कष्ट लगता ही नहीं। सुबह से शाम तक दुकान पर बैठे हैं और ग्राहक आ रहे हैं, ग्राहक पर ग्राहक, सीजन चालू हो गया और गर्मी, लाइट भी चली गई, पसीना भी बह रहा है, भूख भी लग रही, भोजन भी नहीं किया, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं जाता। क्यों? माल आ रहा है, माल आ रहा तो उसमें रुचि है, इसलिए उस समय का कष्ट महसूस नहीं होता। जिसकी जिसमें रुचि हो जाती है मृकर जी, उसको उसमें कष्ट लगता नहीं। यदि आपकी धर्म में रुचि जागृत हो जाएगी, संयम के प्रति रुचि जागृत हो जाएगी, तो आपको इसमें कष्ट नहीं लगेगा। आपको देखने में लगता है महाराज जी को कितना कष्ट है, एक बार भोजन, एक बार पानी,
पैदल चलना, बिना चप्पल के चलना है, गर्मी सर्दी सहन करना, कितना कष्ट है। हमको लगता है कि हमें तो कुछ कष्ट नहीं है, आप लोगों को कितना कष्ट है? कितना कष्ट है आप लोगों को। हमारे अंदर कष्ट दिखाई देता है और हमें आप लोगों के अंदर कष्ट दिखाई देता है। कष्ट है कि नहीं? नहीं महाराज, हमें कोई कष्ट नहीं। अपने अंदर झांक करके देखो और अपने मन से पूछो कष्ट है कि नहीं। क्यों बताओ? कष्ट है। संसार में सुख बहुत कम है और दुख बहुत है। इसलिए तीर्थंकर भगवान ने भी जो क्षणिक सुख था, इंद्रिय सुख था, उस सब को छोड़ करके वन में जाकर के दिगंबर दीक्षा धारण की, संयम धारण किया और स्वयं अपनी आत्मा का कल्याण किया और साथ साथ असंख्यात भव्य जीवों को भी आत्म कल्याण का मार्ग दिखाया, उनको भी सच्चे सुख का मार्ग बताया। ऐसे सुख के रास्ते पर हम सभी चलें तो नियम से हमें एक ना एक दिन उस सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। अभी जो सुख हम भोग रहे हैं वह सच्चा सुख नहीं है, वह सुख क्षणिक है, सुखाभास है, वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख जब प्राप्त हो जाएगा तो वहां पर दुख का अंश भी नहीं रहेगा। अभी सुख का अंश मिलता है और दुख बहुत है। कितना दुख है, एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। एक व्यक्ति पेड़ पर लटक रहा है और मधुमक्खी का छत्ता ऊपर है। हम शॉर्ट में बता रहे, कथा बहुत बड़ी है, टाइम हो चुका है। और एक हाथी आता है, वो पैर से उसको जड़ क्या बोलते हैं, उसको पकड़ करके लटक रहा है आदमी, और हाथी उस पेड़ को हिलाता है। सारी की सारी मधुमक्खियां उड़ करके उस व्यक्ति को काटने लगती है और ऊपर देख रहा है। उसी समय एक बूंद शहद की टपकती है उसके ओठ पर और वह ओठ पर जीभ चला करके उसको चाटता, उसको बहुत अच्छा लगता है, ये तो बहुत मीठी है। और उस समय कोई बचाने के लिए आता है कि चलो हम तुमको बचाते हैं, और देखता रुको रुको, एक बूंद और आने दो। एक बूंद और आती है, उसको चाटता है। उसी समय फिर मधुमक्खियां उड़ करके उसके शरीर पर काटने लगती है। फिर वह व्यक्ति कहता है चलो, कहाँ इस कष्ट में पड़े हो, हम तुमको लेकर के जाते हैं। नहीं, देखो एक बूंद और टपकने वाली है। तो जो एक बूंद का सुख है और इतनी सारी मधुमक्खियां काट रही हैं, इतना दुख है। सुख ज्यादा है या दुख? दुख ज्यादा है, ऐसा समझो। और इस क्षणिक सुख को, इसके प्रति विश्वास मत करो और सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करो। सुख वही है जिसमें अंश मात्र भी दुख नहीं है। ऐसे सुख को अनंत सिद्ध भगवान प्राप्त कर चुके हैं और हम लोग भी ऐसे उस वास्तविक अनंत सुख को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद् यद् किंचनोक्तम्
तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती के बल बोधि लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र। विद्यासागर की गुण